जन अल्फा के हल्ला बोल से भाजपा सरकार बुरी तरह हिल गई है। 400 बच्चे बैनर पोस्टर लेकर वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए सड़क पर उतर गए। मांगे पूरी करो के नारे लगाते रहे। सबसे पहले आप तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें भोपाल से सामने आई हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो नारेबाजी करते हैं, लगातार नारेबाजी करते हुए अपनी मांगे पूरी करने की मांग करते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि उनके स्कूल का ट्रांसफर ना किया जाए। दरअसल भोपाल में रीजनल स्कूल के 300 से 400 बच्चे सड़क पर उतर जाते हैं। उनका कहना है कि वो डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल यानी कि डीएमएस को केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस में मर्ज नहीं होने देंगे। आदेश आया है कि इस डीएमएस स्कूल को मर्ज किया जाएगा केवीएस में, जिसके खिलाफ ये बच्चे उतर जाते हैं। भोपाल में पहली बार किसी शैक्षणिक संस्थान के मुद्दे पर जन अल्फा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी लगातार हमें देखने को मिल रहा था कि ज्यादातर भोपाल में या फिर मध्य प्रदेश में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो इसी मर्जर के खिलाफ हो रहे हैं। जब एक दिन पहले ही जो कुछ लड़कियां हैं उन्होंने प्रदर्शन किया था कलेक्ट्रेट में जाकर, वहां पर उज्जैन में उन्होंने ये प्रदर्शन किया था क्योंकि इनके स्कूल को मर्ज किया जा रहा था दूसरे स्कूल में। इसके खिलाफ वो भी उतर जाती हैं, डीएम से भिड़ जाती हैं और इसके साथ में उनकी मांगों को माना भी जाता है। अब इसी के तर्ज पर ये जो बच्चे हैं जो कि डीएमएस के हैं, ये केवीएस में अपने स्कूल को मर्ज नहीं होते देखना चाहते। इस वजह से ये सड़कों पर उतर जाते हैं, वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हैं, सरकार से साफ तौर से कहते हैं कि हमारी शिक्षा तो आप नहीं छीन सकते। बताया जा रहा है कि ये बच्चे इस प्रस्ताव के विरोध में सड़क पर उतरे हैं। बच्चे क्या कह रहे हैं सुनिए। हमारा स्कूल केवी में मर्जर नहीं होना चाहिए। डीएमएस था, डीएमएस होएगा। बच्चों के हाथों में सेव डीएमएस, प्राउड टू बी डीएमएसआरियंस समेत अलग अलग पोस्टर दिखाई दिए। साथ ही बच्चों ने वी वांट जस्टिस के नारे भी लगाए। छात्रों ने रीजनल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर एसके गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर संविलियन का विरोध दर्ज कराया है। साथ ही मांगे नहीं माने जाने पर चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी भी दे दी है, यानी कि आंदोलन यहाँ पर रुकेगा नहीं। जब तक मांगों को मान नहीं लिया जाएगा, छात्र ऐसे ही प्रदर्शन करते दिखाई देंगे। जानकारी के मुताबिक एनसीईआरटी के अंतर्गत शिक्षा में प्रयोग और नवाचार के उद्देश्य से ऐसे 4 क्षेत्रीय विद्यालय हैं जैसे कि भोपाल, अजमेर, मैसूर और भुवनेश्वर में, जो कि संचालित होते हैं। डीएमएस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर छात्रों और अभिभावकों का तर्क ये है कि इन संस्थानों में किए जाने वाले जो प्रयोग होते हैं, जो शैक्षणिक प्रयोग होते हैं और नवाचार होते हैं, उनका इस्तेमाल देश की स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए किया जाता है। ऐसे में इन्हें केवीएस में शामिल करने से इनके मूल उद्देश्य और खास पहचान पर असर पड़ सकता है। संविलियन के प्रस्ताव को लेकर अभिभावकों में भी चिंता है, यानी कि बच्चों के जो माता पिता हैं वो भी इस बात से नाराज हैं और वो ये बात कह रहे हैं कि भाई केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए अलग प्राथमिकता होती है। ऐसे में डीएमएस के मौजूदा छात्रों की पढ़ाई, भविष्य में होने वाले एडमिशन और सामान्य परिवारों के बच्चों के प्रवेश को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। और उन्होंने यही बात कही है कि भाई औपचारिक तौर पर पूरी जानकारी उन्हें नहीं दी गई है। स्कूल स्टाफ और बाकी के माध्यमों से जानकारी मिलने के बाद बाकी के जो अभिभावक हैं वो चर्चा शुरू कर देते हैं। अभिभावकों के मुताबिक डीएमएस में नर्सरी से 12वीं तक के करीब 1000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अलग अलग क्लासेस में 2 सेक्शन होने की बात भी कही गई है। 11वीं और 12वीं में कॉमर्स और आर्ट्स सहित विभिन्न विषयों की पढ़ाई होती है। स्कूल में वोकेशनल यानी कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी संचालित होते हैं। ऐसे में उनका सवाल है कि केवीएस में संविलियन के बाद मौजूदा छात्रों की पढ़ाई, शिक्षकों की व्यवस्था, वोकेशनल कोर्स और प्रवेश प्रक्रिया का क्या होगा। अभिभावक सरकार और एनसीईआरटी से इस पूरे मामले में जानकारी देने की मांग कर रहे हैं, जो कि नहीं दी जा रही है। वहीं सरकार के खिलाफ अब बच्चों ने मोर्चा खोल दिया है और साफ तौर से बता दिया है कि अगर हमारी शिक्षा से खिलवाड़ किया गया तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। एक के बाद एक ऐसे ही प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं और खासतौर से जो बीजेपी राज्य है वहां पर ऐसे प्रदर्शन बहुत देखने को मिले हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इसमें टॉप पर आ रहा है क्योंकि हर दिन यहाँ से किसी न किसी प्रदर्शन की तस्वीर जरूर सामने आ जाती है। एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश से और तस्वीरें सामने आई तो जहां पर बच्चियों ने प्रदर्शन किया था। छात्राएं बुरी तरीके से भिड़ गई थी, डीएम से भिड़ गई थी और साफ तौर से कहा था कि हमारी शिक्षा के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग जगहों पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं हमीरपुर पर, कहीं लखनऊ में, कहीं कन्नौज, तो कहीं जो लखनऊ के आसपास के इलाके हैं, उन्नाव जैसे, उन सब जगहों पर भी लगातार प्रदर्शन हुए हैं जन अल्फा के। और सबके मुद्दे बेसिक है, बिल्कुल बेसिक मुद्दों पर ये बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल में शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, टीचर्स की कमी है और स्कूल में अगर
ठीक से पढ़ाया नहीं जा रहा है, व्यवस्थाएं जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, स्कूल तक जाने की सड़क नहीं है, इन सब मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि बेसिक सुविधाएं हैं जो कि सरकार को देनी चाहिए। सुविधाएं भी नहीं है, सरकार का फर्ज बनता है ऐसा करना, लेकिन फिर भी सरकार इस बात को नहीं मान रही है और ना ही इस चीज को समझने की कोशिश कर रही है। और इस बीच में ही ये जो बच्चे हैं, अब इन्हें पता चल गया है कि इनके अधिकार क्या है, इनके हक क्या है, और इसी वजह से ये यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महमद के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।